बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच जो है राज्यसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं और बिहार में भी चुनाव होने हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है, वैसे में 5 में 4 सीटें तो एनडीए के खाते में सीधे सीधे जाती दिख रही हैं। लेकिन 5वें सीट का क्या होगा? सब खेल 5वें सीट पर ही टिका हुआ है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। ऐलान हो चुका है चुनाव की तारीखों का। 16 मार्च को वोटिंग होगी और इसके पहले जो है नॉमिनेशन चलेगा 26 तारीख से, जो बातें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन इस बीच अब चर्चा तेज होने लगी है कि आखिर क्या होगा। चिराग पासवान दावेदार थे। चिराग पासवान की मां का नाम आ रहा था कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन आज चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी मां कहीं से सीट की दावेदार नहीं है, उनको सियासत में कदम रखने की कोई भी इच्छा नहीं है। चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी, मां चुनाव नहीं लड़ेंगी, मां की सियासत में आने की कोई भी इच्छा नहीं है। यानी चिराग पासवान की अगर बात कर लें तो मां चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो कौन चुनाव लड़ेगा? बड़ा सवाल ये है। आपको पूरी तरह से विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में क्या हो सकता है। 4 सीटों में अभी वर्तमान की स्थिति बता दें। 5 सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें 2 जदयू के पास है और 2 आरजेडी के पास है। और उसके अलावा जो 1 सीट है वो आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा है उस पर। तो ऐसी स्थिति में जदयू वाली जो 2 सीटें हैं जदयू के पास आसानी से चली आएंगी। और जो आरजेडी की सीट खाली हो रही है उस पर बीजेपी का दावा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार विधानसभा के अंदर। तो आपको बता दें जो 5 सीटें खाली हो रही हैं इसमें एक तो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है, उसके अलावा 2 जेडीयू से हैं, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो वर्तमान में उपसभापति भी हैं राज्यसभा में। तो एक तरफ रामनाथ ठाकुर हैं और दूसरी तरफ हरिवंश नारायण सिंह हैं। इन दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी कोटे से प्रेमचंद गुप्ता हैं और एडी सिंह हैं। दोनों बड़े, अगर यूँ कहा जाए कि बड़े धनपति भी हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं और इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यानी आरजेडी को अब मौका नहीं है किसी को राज्यसभा में भेजने का। बड़ा सवाल यह है, लेकिन खेल अभी भी बहुत कुछ बाकी है। खेल बहुत कुछ कहता है क्योंकि आंकड़े बड़े ही दिलचस्प हैं और इन आंकड़ों के बीच क्या कुछ होगा। दरअसल आपको बताएं कि अगर एक हिसाब किताब बैठाए तो 5 सीटों की जो बात है, 5 सीटों पर चुनाव होंगे, तो जो आंकड़ा बैठता है 5 + 1 6 होता है और 6 को भाग देंगे 243 सीट से तो 40.5 से कुछ ज़्यादा जो बैठता है। यानी 41 सीट जो है एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए 41 वोटों की, 41 विधायकों की दरकार होगी। तो उस लिहाज से अगर जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें तो 4 सीटें तो आसानी से निकल जाएंगी और बाकी बचेगी 38 सीट। मामला यहाँ फंस गया कि अब एनडीए चाहे तो कहाँ से लाएगी 3 सीट, 38 में 3 जोड़ ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस दूसरी तरफ जाकर सोचेंगे तो वहाँ भी मामला थोड़ा उलझा हुआ है, उसको भी समझाएंगे आपको। तो ऐसे में घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत होगी। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हम, क्योंकि अब जो है सारा खेल मैनेजमेंट पर निर्भर होगा। सियासी मैनेजमेंट में जो आगे निकलेगा उसके हाथ में बाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। AIMIM है जिसके 5 विधायक हैं बिहार के अंदर। जी हाँ, 5 विधायक हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी वही बनने जा रहे हैं। इधर 3 विधायकों की कमी पड़ रही है और अगर उधर विपक्ष की बात करें तो उसमें अगर पूरा कुनबा जोड़ दिया जाए, जिसमें AIMIM भी है और एक बसपा भी है और 25 जो आरजेडी के विधायक हैं और उसके अलावा जो कुल 35 विधायक हैं, कांग्रेस के जिसमें 6 हैं और उसके अलावा CPI और CPI-ML के जो हैं विधायक, कुल जमा जो 35 विधायक हैं और उसके अलावा अगर AIMIM के 5 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो 35 और 5 40 हो जाता है आंकड़ा, और एक बसपा के विधायक को जोड़ दिया जाए तो 41। बड़ा ही दिलचस्प मामला है। 41 से वोट चाहिए और 41 का आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में आ रहा है। जी हाँ, अब बाजी किसके हाथ में होगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि AIMIM कह रही है
कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। 5 सीटों के विधायक वाली जो AIMIM है बिहार के अंदर, वो कह रही है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बड़ा दांव खेल दिया AIMIM ने। अब ऐसे में AIMIM की दरकार तो NDA को भी है, AIMIM की दरकार विपक्ष को भी है, यानी RJD को भी है। और बड़ी पार्टी होने के नाते RJD चाहेगी कि हमारा उम्मीदवार उतरे। AD सिंह है या फिर प्रेमचंद गुप्ता, जो लालू के समय से ही लंबे समय से पार्टी में है और सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। तो और AD सिंह जो हैं बिहार के बड़े व्यवसायी में हैं। तो दोनों जो हैं दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, लेकिन RJD कहाँ से लाएगी, कैसे वोट जुटाएगी, बड़ा खेल है। और इधर दूसरी तरफ अगर बात करें कि NDA के पक्ष में, NDA की तरफ से अगर बात करें तो 4 सीटें तो निकल जा रही हैं, 2 JDU के खाते में, 2 BJP के खाते में। अब पाँचवीं किसको मिलेगी? उपेंद्र कुशवाहा जो रिचार्ज होने की बात सोच रहे थे, हालांकि हाल के दिनों में उनका आंकड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि पत्नी और बेटे को उन्होंने सदन में, एक को विधायक बना दिया पत्नी को, और बेटे को मंत्री बना दिया। और बेटा जो है अभी वो MLC भी नहीं है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने तो बड़ा दांव खेल दिया चुनाव के पहले। तो ऐसे में अब जो है उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में फिर से रिचार्ज हो पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस रास्ता में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तो पार्टी के 4 विधायक हैं, और 4 में भी से 2 जो हैं जिनके बागी सुर लगातार निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के 4 में 2 विधायक जो है बागी अवस्था में हैं, और इधर उनकी पत्नी विधायक बन चुकी हैं, और बेटे को मंत्री बनाया जा चुका है, बेटे को MLC बनने की दरकार है। तो उपेंद्र कुशवाहा का जो राज्यसभा जाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी अपेक्षा अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता का जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन अब सवाल यह है कि चिराग के पास 19 विधायक हैं। चिराग ने कह दिया कि वो अपनी मां को सियासत में उनको आने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे में अब क्या होगा? बड़ा सवाल यह है कि NDA अगर अपना उम्मीदवार उतारेगी तो कहाँ से जुगाड़ करेगी? AIMIM जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, किंग मेकर की भूमिका में है कि AIMIM जिसके पक्ष में जाए, क्योंकि AIMIM के विधायकों ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। और कहीं ना कहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा का भी समर्थन कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर, जिस तरह से AIMIM कह रही थी कि हम जा सकते हैं NDA के साथ विकास के मुद्दे पर, अपने इलाके की विकास की बात है तो हम समर्थन देकर NDA को भेज सकते हैं। लेकिन दांव इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से साम दाम दंड भेद लगाकर अपने एक सांसद को तो ज़रूर भेजना चाहेंगे। ऐसे में उन्हें पूरे विपक्ष को, यानी महागठबंधन के कुनबे को, जो 35 का जो आंकड़ा है उसको तो रखना ही होगा बांधकर। उसके अलावा AIMIM की भी दरकार होगी और बसपा की भी दरकार होगी। तो ऐसे में खेल अभी बहुत कुछ बाकी है, खेल जो है वो बाकी है, क्योंकि RJD के पास भी अगर देखा जाए तो आंकड़ों का जो खेल है वो अगर बन सकता है, अगर तेजस्वी यादव जोर लगाते हैं तो। हालांकि AIMIM तैयार होएगी कि नहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछली बार AIMIM को झटका दिया था। AIMIM के 4 विधायकों को अपने RJD में शामिल करा लिया था, और उसके बाद AIMIM इस चुनाव में RJD से बार बार गुहार लगा रही थी कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए। महज 6 सीटों की बात है, लेकिन RJD तैयार नहीं हुई, महागठबंधन तैयार नहीं हुआ, और AIMIM ने 5 सीटें जीत ली। तो AIMIM ने वापसी कर ली, लेकिन इधर महागठबंधन की हालत पतली हो गई। तो ऐसे में AIMIM अपना बदला लेगी, क्या तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे? बड़ा सवाल है। हालांकि सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है तो NDA में माना जा रहा है JDU से जो रामनाथ ठाकुर हैं वो वापस फिर से वो जा सकते हैं राज्यसभा, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह जो उपसभापति हैं वो भी 2 पारी से राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं, तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं सस्पेंस बन रहा है। इसमें अब क्या कुछ हो सकता है वो नीतीश कुमार के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन BJP की बात करें तो पवन सिंह का नाम बड़ा ही तेज़ी से चर्चा में है। पवन सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, यानी अगर अगड़े को अगर भेजती है BJP तो दूसरा एक जो है पिछड़े को भेजने की कोशिश होगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कहीं कि BJP ने, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भी वादा किया था और इधर चिराग पासवान भी दावेदार हैं, तो ऐसे में किसको खुश कर पाएगी? क्या BJP सीटों का BJP में जिस तरह से बात आई, हालांकि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो
नितिन नवीन बिहार से आते हैं और उनके जाने की चर्चा तेज थी। हालांकि बाद में ये खबरें आ रही हैं कि अब नितिन नवीन जो है राज्यसभा नहीं जाएंगे। बिहार में वो विधायक हैं, मंत्री थे, हालांकि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि अपनी संख्या बल को विधानसभा में कमज़ोर करें, तो नितिन नवीन ऐसे में विधायक बने रहेंगे बांकीपुर के। तो ऐसे में एक अगड़ा एक पिछड़ा का फॉर्मूला हो सकता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर जो सहयोगी हैं अगर अड़ते हैं, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का दावा तो कमज़ोर है, लेकिन चिराग पासवान का दावा मजबूत है और उसी 5वीं सीट पर। तो ऐसे में 2 बीजेपी, 2 जेडीयू और एक जो है एनडीए के तरफ से चिराग पासवान का दांव लग सकता है। लेकिन अब वही है कि एआईएमआईएम किसके साथ जाती है, किस खेमे में जाती है। अगर एनडीए के खेमे में आती है तो आसानी से एनडीए सीट निकाल लेगी, लेकिन अगर तेजस्वी के पास जाते हैं तो तेजस्वी का भी जो संख्या बल है वो 41 फीट बैठ जाएगा। क्या होगा बड़ा सवाल है, लेकिन एआईएमआईएम की भूमिका बड़ी है, यानी असदुद्दीन ओवैसी बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं और उनकी पार्टी और ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं बिहार के अंदर। अब देखना ये होगा, क्योंकि एआईएमआईएम तो जिद करके बैठी है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब ऐसे में देखते हैं आगे क्या होगा, खेल अभी पूरा बाकी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।